ओम शांति। आज आपका 45वां दिन वरदान का। और आज बाबा हमें एक चीज याद दिलाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक ऐसी मत जिसके कारण से या तो आप सतयुगी अपने घर को स्वर्ग जैसा बना सकते हो, या तो फिर अपने घर को आप नर्क जैसा बना सकते हो। फर्क इतना ही है, हम सुनते किसकी हैं। या तो हम अपने मन की सुनते हैं। अगर हमारा मन इतना पवित्र होता, स्वच्छ होता, तो आज जीवन में सुख होता ही होता और दुख की घड़ी भी नहीं आती। लेकिन क्या हमारा मन इतना पवित्र है? क्या हम इतने पवित्र हैं अंदर से? क्या हमारी सोच शुद्ध है? तो परमात्मा कहते हैं या तो अपने मन की सुनो या परमत। परमत कहना मतलब औरों की सुनना। औरों की सुन करके या तो हम अपने जीवन में लाभ करते हैं या तो हानि करते हैं। तो औरों की सुनना और उसके अनुसार कर्म करना, उसके हिसाब से या तो हमारा जीवन स्वर्ग बनता है या तो नर्क बनता है। तो परमात्मा कहते हैं इन दोनों में से सुनना किसका है। तो आइए देखें बाबा क्या कहते हैं आज। बाबा कहते हैं श्रीमत द्वारा। अब श्रीमत मतलब सबसे ऊंची मत। जैसे कहता है श्रीमत भगवत गीता या सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, है ना। सब अपने अपने धर्म की किताब को, पुस्तक को, शास्त्रों को क्या बोलते हैं? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे ऊंचे मानते हैं सब अपने धर्म की शास्त्रों को। लेकिन वो तो सारे इंसान के लिखे हुए हैं, जिसमें कि पवित्र इंसानों ने कुछ लिखी हैं चीजें। लेकिन सबसे ज्यादा पवित्र तो परमपिता परमात्मा केवल है। उनसे ज्यादा पवित्र तो और कोई नहीं है। तो परमात्मा जब धरती पर आकर के हमें अपनी मत देते हैं गुप्त तरीके से, और हमें स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं, और हमें अपनी स्वच्छ मत दे करके हमारा जीवन पवित्र बनाते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर ताकत आती है। मनुष्य की मत से तो आज देखिए कितने सारे साधु संत, आज कितने सारे गुरु गोसाई हैं, कितने सारे पादरी हैं। लेकिन आज दुनिया में सुख है कि दुख है? तो अगर वहां पे सत्यता होती 100%, जो भी कहा जाता है शास्त्रों में, तो आज दुनिया में इतना दुख ना होता। तो परमात्मा कहते हैं जब दुख की दुनिया होती है तब मुझे आकर के अपनी श्रीमत देनी पड़ती है, और अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है कि सही दिशा कौन सी है। मुश्किलें होती हैं क्योंकि आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं हमें। तो जो आदतें पुरानी पड़ी हैं उनको हमें हटाने में ऊंच नीच, ऊपर नीचे अपनी स्थिति होती है। पुराने संस्कार हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत यूज करी, परमत सुनी और फिर भारी हो गए, तो समझ लेना ये सच्ची मत नहीं है। तो अभी तक अगर आपको भारीपन महसूस होता है अपने जीवन में, तो आप सच्ची मत पर नहीं चल रहे हो। और अगर आपने जैसे श्रीमत ली, अगर आपको हल्का महसूस होता है, जैसे हम कहते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें हम मुरली सुनते हैं। मुरली मतलब क्या हो गया? गॉडली वर्जन्स, परमात्मा की श्रीमत सुनते हैं कि आज ये करो, ये मत करना, आज ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसे करना, वैसे मत करना। जो कि हम सीखते हैं उसको कहते हैं श्रीमत। श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मन मत और परमत से मुक्त भवा। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, जैसे बाबा ने कहा है सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक कैसा रहना चाहिए, आपका दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पान, उठना बैठना, सोचना, मिलना, संबंध में आना, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। उनके मन में कभी भी कोई भी हलचल नहीं होगी। उनको पता होगा कि मेरे सारे कर्म अच्छे होते जा रहे हैं, और मेरे को शरीर छोड़ते समय अंत में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई याद नहीं आएगा। किसके साथ मैंने मैंने बुरा किया तो वो व्यक्ति याद नहीं आएगा लास्ट में मुझे। मैंने किसी को बड़ा भला भला बुरा बोला तो मुझको भला याद आएगा, बुरा अगर बोला तो बुरा भी याद आएगा मुझको। लेकिन मैंने कभी किसी को बुरा ना बोला हो तो मुझे भला ही याद आएगा। मैं हल्के होकर के शरीर छोड़ूंगी, आत्मा। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी, बाहर की आर्टिफिशियल खुशी नहीं, नेचुरल खुशी। हल्केपन का अनुभव होगा। आप खुद ही देखिए, आप जब ब्रह्मा कुमारी इसमा के ज्ञान लेते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो आपको हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप परमात्मा का हाथ छोड़ते हैं तो आपका जीवन में भारीपन आता है। आप मुरली सुनना छोड़ देते हैं, मेडिटेशन करना छोड़ते हैं, वैसे ही भारीपन आता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए जब भी मन में हलचल हो तो चेक करना है। हम भी ब्राह्मण क्या करते हैं, हम भी चेक करते हैं अपने दिन में, क्या क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने गलत बोला, क्या गलत सोचा किसी के बारे में, क्या गलत संकल्प मैंने अपने जीवन में किसी और के प्रति करे। चाहे हमें लाभ हो, हानि हो, नुकसान हो, लेकिन किसी के बारे में बुरा सोचने से भी हमारे मन के अंदर कड़वापन और हम हलचल में आते हैं, हम दुखी बन जाते हैं। तो बाबा हमें बहुत श्रीमत देते हैं, है ना।
सच्ची मत कहते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं इसलिए जब भी मन में हलचल हो, जरा भी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो। और चेक कैसे किया जाता है? या तो मेडिटेशन में बैठ के करो, और फिर मेडिटेशन में भी करते हो तो फिर रात को भी आप जब डायरी लिखते हो, अपना पोता मेल लिखते हो, आज मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया मैंने, तो जब आप डायरी लिखते हो तो उसमें लिखो, सच्चा सच्चा लिखो, है ना, बाबा के साथ में सच्चा होना चाहिए। अगर आप जब सच्चा सच्चा लिखते हो तो अपने साथ भी सच्चा और बाबा के साथ भी सच्चा। जो भगवान के साथ में सच्चा वो अपने साथ भी सच्चा, जो अपने साथ सच्चा वो भगवान के साथ भी सच्चा हो सकता है। तो उसमें लिखो, आज मैंने क्रोध किया, या मैंने आज किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी को आज मैंने नीचा दिखाया, कि किसी को मैंने आज किसी की महिमा करी, या मैं किसी के लगाव में फंस गया है फंस गई, या मैंने भगवान को छोड़ करके किसी मनुष्य के साथ में प्रेम किया और धोखा खाया। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं उसमें, है ना, ताकि हम अपने आप को चेक करें कि क्या सही रास्ता है और क्या बुरा रास्ता है। और बार बार चेक करने से क्या होगा कि हम सही रास्ते पे चलेंगे। और चेक करना भी कैसे, यानी कि अपने आप को बुरा कहना। जैसे कल के वरदान में था, हमें क्या करना है, निवारण ढूंढना है, कारण नहीं ढूंढना है। तो पापा बोलते चेक करो, है, चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। भगवान ने जो कहा उसके अनुसार नहीं चले तो अवज्ञा करी। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग कर, मन मत व परमत से स्वयं को मुक्त कर लो। सोचो, मैंने किसकी बात सुनकर के ये कर्म कर लिया मैंने? क्या वो भगवान ने जो बोला उसके अनुसार था? ये नहीं था। एक सेकंड में चेंज करो उस कर्म को। माफी मांगनी, माफी मांगो। कुछ गड़बड़ करी, उसको जाके ठीक करो, भुगतान करो। तो बाबा कहते हैं जल्दी चेक करो, जल्दी चेंज करो, क्योंकि क्या है, शरीर छोड़ते समय कहीं वो सारी चीजें रह ना जाएं जो हम करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, लास्ट में जाकर के दिक्कत होती है। और सबसे ज्यादा तो शरीर में दिक्कत होती है लास्ट के समय में, जब शरीर छोड़ना पड़ता है तो हाय हाय करके शरीर छोड़ते हैं, शरीर में बहुत दर्द होता है, दिक्कतें होती हैं। तो बाबा कहते हैं सब चेक करो, दुआएं हैं कि बद्दुआएं हैं, है ना। तो इसी के साथ में ओम शांति।